जय हिंद साथियों, मैं राम गोस्वामी सृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के लिए हम पेपर 2 के पार्ट बी की जो यूनिट 4 है जिसमें सोशलॉजी है उसके टॉपिक को लेके लगातार एक वीडियो रोज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। कल थोड़ा सा क्या हुआ कि टॉपिक एक जो ये संस्कार टॉपिक है ये स्किप हो गया, इसके आगे का वर्ण व्यवस्था वाला हो गया, पर कोई टेंशन या तनाव वाली बात नहीं है। हम वापस आज उसको लेके आए हैं संस्कार, जो कल हमारा स्किप हो गया था। इससे क्या है कि हम आज ये संस्कार लेके आए हैं, तो इससे क्या है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जो टॉपिक वाइज हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यूनिट 4 जो यूनिट आपकी 4 है सोशलॉजी वाली, उसको टॉपिक वाइज आपकी पूरी प्रैक्टिस कराएंगे, आपका रिवीजन कराएंगे। ठीक, इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर चैनल पे आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एमपीपीएससी मेंस समाजशास्त्र, टॉपिक का नाम है संस्कार विविध संदर्भ। ये पेपर 2 के खंड बाकी चौथी यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उससे पहले ये डेली की तरह आपके लिए जो मैंने बोला कि हर वीडियो में स्लाइड रहेगी पेपर 2 का पार्ट बी यूनिट 4 सोशियोलॉजी, और इसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है, इसमें हमारा आज टॉपिक क्या होने वाला है, संस्कार। ठीक, संस्कार क्या है, कितने प्रकार के संस्कार हैं, हिंदू जीवन उनका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक को हम किन की पॉइंट से या किन बिंदुओं के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे, फिर इसके बाद संस्कारों का वर्गीकरण देखेंगे, फिर हिंदू जीवन के प्रमुख संस्कार देखेंगे, फिर संस्कार के प्रमुख तत्व देखेंगे, फिर संस्कार के उद्देश्य, संस्कार का महत्व, और सबसे अंत में इस टॉपिक से बनने वाले संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए तो बिना समय गवाए अब इसको हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि अर्थ या परिभाषा में संस्कार का अर्थ क्या है। ये चीज़ हमें देखना है कि संस्कार का अर्थ क्या है। तो संस्कार शब्द की यदि हम बात करें तो संस्कार का जो मूल अर्थ हो जाता है वो क्या हो जाता है, शुद्धिकरण। ठीक, शुद्धिकरण, परिष्कार, ये संस्कार का मूल अर्थ हो जाता है। ठीक, फिर हम संस्कार का एक अर्थ समाज में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों से भी ले सकते हैं, धार्मिक विधि विधान या कृत्यों से भी ले सकते हैं, और संस्कार का एक अर्थ समाज में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा जो अनुशासनपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जैसे जनरली हम आम बोलचाल में बोल देते हैं ना कि यार इसके अच्छे संस्कार हैं, ठीक है, बड़ों का सम्मान करता है, इसके बढ़िया संस्कार है, तो एक अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं। तो यदि संस्कार के अर्थ की हम बात करें तो मूल अर्थ तो इसका शुद्धिकरण और परिष्कार हो गया। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान जो समाज में व्यक्ति करता है उसको भी हम संस्कार कहते हैं, धार्मिक विधि विधान या कार्य जो करते हैं उसको भी संस्कार कहते हैं, और समाज में जो व्यक्ति अनुशासनपूर्ण व्यवहार करता है उसको भी हम क्या कह रहे हैं, संस्कार मान रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा की यदि हम बात करें तो संस्कार की परिभाषा में हम 3 नाम लेके आए हैं, जिसमें से एक तो लिटरेचर है, साहित्य है, और 2 नाम है। एक डॉक्टर राजवली पांडे क्या कह रहे हैं इसको देख लीजिएगा। डॉक्टर राजवली पांडे की जो परिभाषा थी एक्चुअल में थोड़ी सी बृहद थी, बड़ी थी और क्लिष्ट थी। हमने उसको आसान भाषा में बनाया कि डॉक्टर राजवली पांडे क्या बोलते हैं कि वास्तव में संस्कार प्रतीकात्मक अनुष्ठान है। प्रतीकात्मक एक सिंबल है, ठीक, एक सिंबॉलिक के रूप में है अनुष्ठान। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी परिभाषा इन्होंने संस्कार की क्या दे दी कि वास्तव में संस्कार प्रतीकात्मक अनुष्ठान है। सॉरी। फिर इसके बाद जेमनी क्या बोल रहे हैं, जेमनी भी एक प्रसिद्ध विद्वान है, उन्होंने बोला कि संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके करने से, ध्यान दीजिएगा, संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके करने से व्यक्ति किसी कार्य को करने योग्य हो जाता है, मतलब समाज में रहने के लायक हो जाता है, एक अच्छा व्यक्तित्व विकास हो जाता है उसका। तो जेमनी कह रहे हैं कि संस्कार एक प्रक्रिया है जिसको करने से व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य हो जाता है। फिर संस्कृत साहित्य में संस्कार को कैसे परिभाषित किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, संस्कार शब्द का प्रयोग शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण, शुद्धि, धार्मिक विधि विधान आदि अनेक अर्थों में किया जाता है। संस्कृत साहित्य कह रहा है कि संस्कार क्या है, तो शिक्षा है, संस्कृति है, प्रशिक्षण है, शुद्धि है, धार्मिक विधि विधान, इन सभी अर्थों में संस्कार का क्या लिया जाता है, अर्थ निकाला जाता है। ठीक, तो डेफिनेशन भी आपने देख ली, अर्थ भी आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। संस्कारों का वर्गीकरण, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा धर्म ग्रंथों में मतभेद। तो हिंदू जीवन में कितने संस्कार हैं इसको लेकर धर्म ग्रंथों में हमेशा क्या रहा है, मतभेद रहा है। ठीक, उस मतभेदों को हमने एक फॉर्मेट में ले लिया है। जैसे गौतम धर्म सूत्र में क्या बोला है कि 40 संस्कार थे, जो कि सर्वाधिक संस्कार बताने वाला एक ग्रंथ है। फिर पारस्कर गृह सूत्र में 13, बौद्धायन गृह सूत्र में 13, मनु स्मृति में 13।
ठीक है। डॉक्टर राजपली पांडे का मानना है कि हिंदू जीवन में 16 संस्कार प्रचलित थे और संस्कार विधि, इसको ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है ये संस्कार विधि, जिसमें 16 संस्कारों का उल्लेख है। चलिए, तो ये मतभेद है, ध्यान रखिएगा, संस्कारों में, धर्म ग्रंथों में मतभेद है संस्कारों की संख्या को लेके, और उस मतभेद को भी हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि किस किस ग्रंथ में क्या क्या माना गया है। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदू जीवन के प्रमुख संस्कार, अगर सर्वमान्य तथ्य देखें तो अधिकांश लोगों ने और अधिकांश धर्म ग्रंथों में 16 संस्कार ही माने गए हैं। ठीक है, तो हिंदू जीवन के जो प्रमुख संस्कार हैं, जिनकी संख्या हमने कितनी मान ली है, जिनकी संख्या हमने 16 मान ली है, उनका वर्गीकरण देखिएगा कि एक हिंदू जीवन में कहते हैं कि संस्कार जन्म से पहले स्टार्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद तक चलते हैं। ठीक, तो इन पूरे जीवन काल में संस्कार का हमने डिवीजन किया है कि कब कब व्यक्ति के जीवन के कब कब संस्कार को कैसे कैसे हम डिवीजन कर सकते हैं। तो वर्गीकरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले जन्म पूर्व के संस्कार, जिनकी संख्या 3 है। जन्म हो गया तो फिर बाल्यावस्था के संस्कार जो 6 हैं, फिर शैक्षणिक संस्कार जिनकी संख्या 5 है, और विवाह संस्कार और अंत्येष्टि सरकार, ठीक संस्कार। तो 3 और 6 9 हो गया, 9 और 5 कितना हो गया, 14, और 1 15 और 1 16। तो ये 16 संस्कारों का वर्गीकरण है। फिर नेक्स्ट, जन्म से पूर्व के संस्कार को देख लें कि कौन कौन से 3 संस्कार हमने देखे थे अभी उस डायग्राम में। तो जन्म के पूर्व के संस्कार में एक गर्भाधान संस्कार है। तो गर्भाधान संस्कार क्या होता है, ध्यान रखिएगा, विवाह के बाद संतान प्राप्ति हेतु जिस क्रिया से गर्भ धारण किया जाता है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। मतलब विवाह के बाद जब पति पत्नी संतान की चाह में जो क्रियाएं करते हैं और गर्भ में बीजारोपण करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, गर्भाधान संस्कार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसकी भी रात्रि में जो पहर होते हैं कि पुत्र प्राप्ति चाहिए तो आप किस रात्रि के पहर में ये सारी चीजें करें। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, स्वस्थ सुंदर एवं गुणवान संतान की प्राप्ति करना। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारे पास 16 संस्कार हैं, ठीक है, 16 संस्कारों को आपको 3 मार्कर के हिसाब से लिख के देख लेना है। जानते आप सब हैं, पर लिख के देखिएगा, लिख के नहीं देखेंगे तो आप शब्द सीमा का पालन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हर संस्कार को 3 मार्कर के हिसाब से आपको तैयार करना है। जब आप हर 16 संस्कार को 3 मार्कर के हिसाब से तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका फुल आंसर भी तैयार हो जाएगा संस्कारों का। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हमें ध्यान रखना है कि उस संस्कार का उद्देश्य क्या था, ठीक है, और वो कब किया जाता था, और आखिर उसमें क्या किया जाता है, ये क्रियाएं भी हम लेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है पुंसवन पुंसवन संस्कार। ध्यान दीजिएगा कि गर्भधारण के 3 या 4 माह में इस संस्कार को किया जाता है। अब यहाँ से टाइमिंग भी ध्यान रखिएगा, ठीक, कि गर्भधारण के 3 और 4 माह में इस संस्कार को किया जाता है। उद्देश्य क्या है पुंसवन संस्कार का, पुत्र प्राप्ति। ठीक है, पुंसवन संस्कार का जो उद्देश्य है वो पुत्र प्राप्ति है। फिर ध्यान दीजिएगा कि इसमें होता क्या था, इसके तहत गर्भिणी स्त्री की नाक के दाहिने नथने में वट वृक्ष की 3-4 बूंद रस डालकर मंत्रोच्चारण किया जाता था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये पुंसवन संस्कार में था। फिर नेक्स्ट देखें, सीमांतोनयन संस्कार, ये कब होता था, गर्भ के 4 या 5वें माह में। ठीक है, सीमांतोनयन संस्कार कब होता था, गर्भ के 4 या 5वें माह में, मतलब गर्भ धारण के 4 या 5वें माह में ये संस्कार किया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था, तो गर्भिणी स्त्री, जो मतलब जिसके पेट में बच्चा है, गर्भवती गर्भिणी स्त्री के स्वास्थ्य की रक्षा एवं उसकी अमंगलकारी शक्तियों से बचाव ही इसका उद्देश्य था। ठीक, इसमें किया क्या जाता था, तो इसमें गर्भिणी स्त्री के बालों को ऊपर उठाकर धार्मिक क्रियाएं की जाती थी, और ऐसी मान्यता थी कि ये कर लेने से क्या होगा कि गर्भिणी स्त्री का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उस पर कोई भी अशुभ शक्तियों का साया नहीं पड़ेगा। ठीक है, 4 या 5वें माह किया जाता था, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए हमारे जन्म से पूर्व के संस्कार जो 3 थे। अब इसके बाद बाल्यावस्था के संस्कार में देख लीजिएगा क्या है। तो बाल्यावस्था के संस्कार में सबसे पहले है जात कर्म, जो जन्म के तुरंत बाद होता था। ठीक, जात कर्म में हमने क्या लिखा है कि जन्म के तुरंत बाद। उद्देश्य क्या था, शिशु को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना, जो भी अशुभ शक्तियां हैं उसकी छाया शिशु पर ना पड़े। और इस संस्कार में क्या होता था कि जन्म के तुरंत बाद पिता अपनी 4थी उंगली से अपने शिशु को घी और शहद चटाता था। ठीक है, तो इसमें पिता द्वारा अपनी 4थी उंगली से शिशु को शहद और घी चटाया जाता था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कब होता है, जन्म के तुरंत बाद। उद्देश्य क्या है, शिशु की अमंगलकारी शक्तियों से बचाना या बचाव। और इसमें क्या होता था, तो पिता अपनी 4थी उंगलियों से शिशु को शहद और घी चटाता था। फिर 5वां देखिएगा नामकरण।
जनरली ये देखा है कि नामकरण जो होता है वो ज़्यादातर जन्म के 10वें या 12वें दिन संपन्न हो जाता है। उद्देश्य क्या था? शिशु के दीर्घायु होने की कामना करना, और इसमें पिता के द्वारा शिशु के दाहिने कान में उसके नाम का उच्चारण किया जाता था, ये नामकरण संस्कार में। फिर अगला निष्क्रमण। ठीक, निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर निकलना, घर से बाहर की ओर निकलना। और ये संस्कार कब संपन्न किया जाता था? जब शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका अर्थ है बाहर की ओर निकलना। उद्देश्य इसका है शिशु के मंगल की कामना करना। इसमें शिशु को जन्म के बाद पहली बार घर से बाहर जाने की अनुमति दी जाती थी। शॉर्ट में लिखने के हिसाब से हमने ये लिखा है। इसमें जब शिशु को बाहर निकाला जाते थे तो उनको कुल देवी के पास मंदिरों में दर्शन कराते थे, सूर्य भगवान के दर्शन कराते थे। मतलब पहली बार शिशु को घर से बाहर निकालने के लिए निष्क्रमण संस्कार को संपादित किया जाता था। फिर नेक्स्ट है अन्नप्राशन। यहाँ पे ध्यान देना है, अन्नप्राशन जो है वो जन्म जन्म के 5वें या 6वें माह में किया जाता था। इसका उद्देश्य था कि शिशु को अब हम अनाज खिलाना चालू करें ताकि शिशु के शारीरिक विकास की हम कामना कर सकें। ठीक, इसमें क्या होता था? शिशु को पहली बार दही और शहद के साथ अन्न खाने को दिया जाता था। अन्नप्राशन नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, लेकिन ये जो हमने लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ऐसे ही सिंपली दे दिया। बाकायदा विधि विधान, देवी देवताओं का आह्वान करके धार्मिक क्रियाएं की जाती थी, देन उसके बाद उसको अन्न खाने को दिया जाता था। फिर नेक्स्ट है चूड़ाकरण। ये जो चूड़ाकरण है ये मुंडन नाम से प्रचलित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जन्म के प्रथम वर्ष से लेकर तीसरे वर्ष तक ये संपन्न किया जाता था। इसका एक अन्य नाम क्या है? मुंडन। उद्देश्य क्या था? शिशु के दीर्घायु, सौंदर्य और कल्याण की कामना। ठीक, इसमें क्या होता था? मंत्रोच्चारण के साथ शिशु के सिर के बाल काट दिए जाते थे। शिखा के लिए पिछले भाग के बाल छोड़ दिए जाते थे, मतलब एक ऐसी चोटी बना दी जाती थी। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एक तो इसका उद्देश्य ये है कि भाई दीर्घायु है, सौंदर्य और कल्याण की भावना, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता ये है कि जन्म से लेके 1 वर्ष तक बच्चों को कई लोग छूते हैं, प्यार करते हैं, खिलाते हैं, तो उसके बालों में बहुत सारे जो है वो कीटाणु आ सकते हैं, तो उनको क्या करते थे? मुंडन करवा देते थे। एक ये मान्यता भी है, लेकिन इसकी जो उद्देश्य था वो दीर्घायु, सौंदर्य और कल्याण की कामना। ठीक है, फिर इसके बाद कर्णभेद। ठीक है, कर्णभेद क्या था? तो जनरली ये होता था 5वें या 7वें वर्ष में। ठीक, इसका उद्देश्य था बच्चे के स्वभाव को शांत करना। मतलब ये मान्यता है कि जो उदड्ड प्रकृति का है, जो चंचल है, जिसका मन स्थिर नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके कान छिदवा दें तो वो थोड़ा शांत स्वभाव का हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले दायां कान छेदा जाता है और इसके बाद बायां कान छेदा जाता है, ध्यान रखना है ना, कर्णभेद। फिर इसके बाद शैक्षणिक संस्कार आ गए। तो शैक्षणिक संस्कार में सबसे पहले विद्यारंभ संस्कार को देख लेते हैं। जन्म के 5वें से लेकर 7वें वर्ष तक इसको संपन्न किया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था? कि बालक को अक्षरों का ज्ञान देना, बताना है कि भाई ये क्या अक्षर है ये। ठीक, फिर इसमें शुभ नक्षत्र में गणेश, सरस्वती आदि की पूजा के साथ बालक को गुरु के द्वारा अक्षर ज्ञान देना प्रारंभ किया जाता था। मतलब पहली बार विद्यारंभ संस्कार के द्वारा बालक को अक्षर का ज्ञान दिया जाता था इस संस्कार के माध्यम से। फिर उपनयन, जिसको हम जनेऊ के नाम से भी जानते हैं। उपनयन के लिए अलग अलग वर्ण में अलग अलग क्या थी? एज थी। जैसे ब्राह्मण बालक है तो 8वें वर्ष उसका उपनयन होगा, क्षत्रिय बालक है तो 11वें वर्ष उसका उपनयन होगा, और वैश्य बालक है तो 12वें वर्ष उसका उपनयन होगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक जब पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम थे, तो 4 आश्रम में जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाते थे, शूद्र नहीं जाते थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी प्रवेश करने की जो एज थी वो वर्ण वाइज यही थी। ब्राह्मण को 8वें वर्ष प्रवेश दिया जाता था, क्षत्रिय को 11वें वर्ष और वैश्य को 12वें वर्ष। अब उपनयन जनेऊ संस्कार का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान से समझिएगा कि इसका उद्देश्य था कि बालकों को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। ठीक, कि आप अपना जीवन पूरा ब्रह्मचर्य तरीके से जिएंगे, संयम से जिएंगे। तो ये हो गया उपनयन, प्रचलित नाम इसका हो गया जनेऊ। चलिए आगे देखते हैं वेदारंभ। ठीक, वेद आरंभ से बना है वेदारंभ संस्कार। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वेदों का अध्ययन प्रारंभ करना। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर गुरु के पास वेदों को सीखने के समय ये किया जाता था। वर्तमान में हालांकि ये प्रचलित नहीं है, क्योंकि अपना गुरुकुल रह गए ना, ब्रह्मचर्य आश्रम की कल्पना है। ठीक, फिर नेक्स्ट है 13 नंबर का केशांत या
गोदान संस्कार, ध्यान रखेंगे, जन्म के 16वें वर्ष इसको किया जाता था। इसमें बालक पहली बार अपनी दाढ़ी और मूछों के बालों को साफ करता था और उसका उद्देश्य ये था कि बालक को ब्रह्मचर्य नियमों का स्मरण कराना है कि अभी भी आपको 25 साल तक ब्रह्मचर्य ही रहना है, कहा जाता था 16वें वर्ष तक। ठीक, वर्तमान में ये भी प्रचलित नहीं है। फिर नेक्स्ट है समावर्तन। ब्रह्मचर्य आश्रम का ये अंतिम संस्कार है जो इस बात की पुष्टि करता था कि बालक की शिक्षा, वेदों की शिक्षा सब पूरी हुई। ठीक, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का अंतिम संस्कार था ये। उद्देश्य इसका क्या था? शिक्षा पूर्ण करके पुनः घर की ओर लौटना इसका उद्देश्य था। इसमें ब्रह्मचारी बालक को विशेष स्नान करवाया जाता था, बस इसमें इतना ही लिखना है। ठीक, अब जब एक बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर शिक्षा पूरी कर लेता था तो लगभग ऐसा उल्लेख मिलता है कि 8 अलग अलग कलश उसको भरवाए जाते थे। वो सिर पे अपने कलश लेके आता था, गुरु से आशीर्वाद लेता था और उसी कलश में जो पानी होता था, जो जल होता था, उससे उसको स्नान करवाया जाता था। तो हमने शॉर्ट में यहाँ क्या लिख दिया? विशेष स्नान। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने लिखा है ये हमने 3 मार्कर की डिमांड को पूरे करने के हिसाब से लिख के आपको समझा रहे हैं। फिर एक विवाह संस्कार है जो अपने आप में संस्कार है। विवाह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक ऐसा संस्कार है जिसमें एक महिला और एक पुरुष आपसी सहमति से, सामाजिक स्वीकृति से संबंध बनाते हैं और वैध संतान उत्पत्ति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के ऋणों को व्यक्ति गृहस्थ जीवन में ही चुकाता है। फिर इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार, जब व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति मर जाते हैं तो उसके बाद भी उसके बहुत सारे संस्कार रहते हैं, 13वीं संस्कार रहती है, वर्षी रहती है, ये सब क्या हो गए? अंत्येष्टि संस्कार, जीवन का, मानव जीवन का सबसे लास्ट संस्कार। चलिए, फिर इसके बाद संस्कारों के बाद हम देख लें कि संस्कारों के प्रमुख तत्व क्या हैं। इसका मतलब ये है कि संस्कार में जो क्रियाएं होती हैं उनमें हम किन किन चीज़ों का, किन किन तत्वों का समावेश करते हैं, उपयोग करते हैं। सबसे पहले सामाजिक स्वीकृति। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक कृत्य तभी अच्छा समझा जाएगा जब वो समाज द्वारा स्वीकृत हो या समाज के एक बड़े भाग द्वारा स्वीकृत हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बलि देते हैं। ठीक, आज वो स्वीकृत नहीं है तो हम उसको आज संस्कार नहीं मान रहे। फिर प्रतीकात्मक वस्तुएं। प्रतीकात्मक वस्तुएं जैसे आप देखते हैं कि चौक पूर लेते हैं, गोबर की वो गोबर गणेश बना लेते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे प्रतीकात्मक चीज़ें हैं जो संस्कार के प्रमुख तत्वों में आते हैं। आस्था एवं भावना, व्यक्ति की आस्था भी होनी चाहिए, व्यक्ति की भावना भी होनी चाहिए। फिर पूजा अर्चना भी होती है। फिर सहभागिता, आप जिस संस्कार को कर रहे हो उसमें अगर सामाजिक सहभागिता नहीं है तो फिर वो संस्कार नहीं कहलाएगा। फिर यज्ञ एवं आहुति भी होती है इसमें। फिर जल, पुष्प, आसन एवं अन्य पदार्थों का भी प्रयोग होता है संस्कार में। फिर दान, दक्षिणा एवं ब्राह्मण भोज का भी एक तत्व के रूप में हम समावेश देखते हैं संस्कार में। ठीक है, तो ये संस्कार के प्रमुख तत्व हो गए। फिर नेक्स्ट है संस्कार के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। मानव जीवन में या मानव समाज में या भारतीय समाज में संस्कार के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले अशुभ शक्तियों से रक्षा होती है। जितने भी संस्कार हैं वो किए ही इसलिए जाते हैं कि बालक को अशुभ शक्तियों से बचाया जा सके। फिर भौतिक सफलताओं की प्राप्ति। भौतिक सफलताओं की प्राप्ति मतलब सुख समृद्धि अगर हमें लेना है तो एक नियमित, एक अनुशासित जीवन जीना है और लक्ष्य बनाते हुए हमें सभी संस्कारों को पूर्ण करके, जैसे एक बच्चा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता था, फिर गृहस्थ आश्रम का करता था, फिर वानप्रस्थ आश्रम में, फिर उसके बाद संन्यास आश्रम में। तो भौतिक सफलताओं की प्राप्ति के लिए। फिर धार्मिक परिष्कार। ठीक, संस्कार के माध्यम से कहीं ना कहीं धार्मिक शुद्धि भी होती है। आपने सुना होगा कि जब कभी घर में नेगेटिव एनर्जी दिखती है, नेगेटिव वेव्स आते हैं, तो अब घर के मेंबर्स का ये रहता है कि यार कुछ पूजा पाठ करा ली जाए, कुछ हवन करा ली जाए। यहाँ तक कि अधिकांश घरों में ये भी माना जाता है कि जो हवन का धुआं है उससे घर क्या हो जाता है? पूरा शुद्ध हो जाता है। तो मानव के धार्मिक परिष्कार भी एक संस्कार का उद्देश्य है। फिर व्यक्तित्व विकास तो है ही, आप जन्म से लेके, मतलब इवन जन्म के पहले से लेके बिल्कुल अंतिम तक संस्कारों में मानव जीवन को बांध दिया है, तो उससे क्या है? व्यक्तित्व विकास में भी ये सहायक है। नैतिक गुणों का भी विकास होता है संस्कारों से। आप अच्छे संस्कारों का पालन करेंगे, अच्छे संस्कारों के तहत अपने जीवन यापन करेंगे तो आप में नैतिकता निश्चित रूप से आएगी। आध्यात्मिक महत्व भी है।
हमको मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है। कई बार जब हम परेशान रहते हैं तो ऐसे ही मंदिर में जाके पूजा पाठ करने लगते हैं। कई बार हम देखते हैं घर में कि अगर कोई छोटा बालक है, उसकी ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो फिर रिकॉल होता है कि अरे यार इसके साथ ये वाला संस्कार नहीं किया है, इसने बोल दिया था हमने इधर मंदिर जाने का, उधर मंदिर जाने का। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो होती हैं आध्यात्मिक महत्व है। इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जो भी हमारा टारगेट रहता है, जो भी हमारा लक्ष्य रहता है, जो भी हमारी इच्छा रहती है, संस्कारों के माध्यम से हम उसकी प्राप्ति ले लेते हैं। और आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम, आत्म अभिव्यक्ति का मतलब कि जो हम सोच रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार ये ऐसा कर लेना चाहिए, ये संस्कार है, ये पूजा पाठ है, ये धार्मिक अनुष्ठान है, तो अपनी आत्म अभिव्यक्ति का भी क्या है, ये एक माध्यम होता है। तो ये संस्कार के क्या हो गए, संस्कार के ये हो गए उद्देश्य। फिर नेक्स्ट देखते हैं संभावित प्रश्न। एक्चुअल में संस्कार में आप चीज ध्यान रखिएगा कि संस्कार में महत्व थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि संस्कार में महत्व, और हर संस्कार को आपको 3 मार्क के हिसाब से याद रखना है, लिख के देख लेना है। बाकी संस्कार कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक। और मेरे वीडियो कभी 30 मिनट, कभी 35 मिनट, हो सकता है कभी 30 मिनट से कम, या हो सकता है कभी 40-50, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए। वो डिपेंड करता है कि टॉपिक कैसा है, छोटा है या बड़ा है, ठीक। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो में एक ही टॉपिक करें, क्योंकि एक वीडियो में अगर 2 टॉपिक करेंगे तो थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा, ठीक। चलिए, सबसे पहले 3 अंक में यदि हम देखें कि संस्कार से आप क्या समझते हैं, तो संस्कार विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कृत्य जिनसे व्यक्ति का शुद्धिकरण या परिष्कार होता है, संस्कार कहलाते हैं। उपनयन संस्कार आप लिख देंगे, संस्कारों के प्रमुख उद्देश्य क्या है, 3 मार्कर के हिसाब से ही आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है 5 मार्कर में देखिएगा कि जन्म से पूर्व के संस्कारों को स्पष्ट कीजिए। 3 हमने पढ़े हैं अभी, जन्म से पूर्व के संस्कार, उनको आपको लिख देना है 2-2, 3-3 लाइन में। तो 5 मार्क की जो आपकी जगह है, जो आपकी वर्ड लिमिट है, जो आपकी अप्रोच है, वो पूरी हो जानी है। फिर संस्कार के प्रमुख तत्वों को समझाइए, ये भी आप लिख पाएंगे। फिर हिंदू जीवन के प्रमुख संस्कारों का वर्गीकरण करिए। यहाँ केवल वर्गीकरण करना है, जो अभी हमने वीडियो में बीच में एक डायग्राम देखा था, ठीक 5 प्रकार से उनका हमने विभाजन किया था। फिर नेक्स्ट है 16 संस्कारों को विस्तार से समझाइए। जैसा कि मैंने बताया था कि हर संस्कार को यदि आपने 3 मार्कर के हिसाब से तैयार कर लिया, लिख के देख लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका फुल लेंथ क्वेश्चंस इस टाइप का कंप्लीट हो जाना है, ठीक। 16 संस्कारों को विस्तार से समझाना है। 2 पेज आपको मिल रहे हैं, थोड़ा सा एक फर्स्ट में इंट्रो देना है कि संस्कार क्या होता है, उसके बाद आपको डायग्राम बना देना है संस्कारों के वर्गीकरण को, और एक एक संस्कार को उठा के 2-2, 3-3 लाइन लिख देना है। फिर नेक्स्ट है संस्कार को समझाते हुए मानव जीवन पर इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। संस्कार को समझाना है तो एक पेज में पूरा संस्कार समझा दीजिए, दूसरे पेज में इसका क्या क्या महत्व है उसको समझा दीजिए, ठीक। तो आज के इस छोटे से टॉपिक में आई होप कि आपको संस्कार से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं या जो भी डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।